बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉय लिमिटेड इज़ द बिज़नेस और इन्होंने कुछ इनोवेटिव सोचा है अपने बिज़नेस के बारे में और सोचा ये है कि हम अपनी कोई लेबर को जो पेमेंट करते हैं उसका कोई एक वेज प्लान जो है वो हम डिफरेंट कर लें। सो दे हैव एन इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट जिन्होंने सजेस्ट ये किया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा कि जी हम आपको एक प्लान दे रहे हैं और इसमें आप इस प्लान के मुताबिक आप क्या करें कि अपनी कुछ जो रेट ऑफ वेजेस हैं उसको बढ़ा दें और इसी तरह वर्कर्स को आप वेजेस भी बढ़ाएं और साथ में आप ये है कि उनको एक प्रीमियम भी अदा करें फॉर एवरी आवर सेव्ड। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से ये चार फायदे हासिल हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो इन्होंने लेबर के लिए सजेस्ट किया है इसकी वजह से कॉस्ट में कुछ इजाफा होगा, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि आप उनको पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। और जो ये सारी एफिशिएंसीज ये बता रहे हैं इसकी वजह से कुछ सेविंग्स होंगी। और क्वेश्चन हमारे से पूछ ये रहा है कि आप बताइए कि क्या ये जो वेज प्लान है ये इनको अडॉप्ट करना चाहिए, बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली यही हमारा डिसाइडिंग पॉइंट होगा कि कॉस्ट में जितना इंक्रीज हो रहा है और सेविंग्स में जितनी इंक्रीज हो रही है, अगर तो सेविंग्स में जो इंक्रीज हो रही है वो ज़्यादा है और कॉस्ट में जो इंक्रीज हो रही है वो कम है कंपैरिजन में, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है प्लान अडॉप्ट कर लो। लेकिन अगर कॉस्ट में जो इजाफा हो रहा है वो ज़्यादा है और सेविंग्स कम हो रही हैं, उतनी नहीं हो रही जितनी कॉस्ट बढ़ रही है, तो फिर हम कहेंगे कि ये प्लान आपको अडॉप्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा। सो इट मीन्स कि अगर हम एक ओवरऑल स्केच पहले से ही डिफाइन कर लें कि हमें हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। हमारे पास एक वेज प्लान है जिसकी हमें कॉस्ट वर्कआउट करनी होगी कि इसकी वजह से कॉस्ट में इजाफा कितना हुआ, यानी कि कॉस्ट में इंक्रीज कितना आया, और इसके कंपैरिजन में जो हमारी एफिशिएंसीज हैं उसमें कुछ इजाफा हुआ है और एफिशिएंसीज में इजाफे की वजह से हमारी कुछ सेविंग्स होंगी। हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे सवाल के एंड में। ये सारे का सारा काम आपने किस प्रोडक्शन लेवल पे करना है, वो जो भी इसकी एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है। एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई हुई है कि इट इज़ 100,000 यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स के लिए हम ये सारी कैलकुलेशंस बनाएंगे, हम लेबर कॉस्ट भी वर्कआउट करेंगे और हम एफिशिएंसीज भी वर्कआउट करेंगे। लेबर कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया ये मालूम करने के लिए हम क्या करें, हम ओल्ड कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं पहले तो कि आप एग्जिस्टिंग प्लान में कितना खर्चा कर रहे थे, और फिर उसके साथ हम कंपैरिजन कर लेंगे कि जो न्यू कॉस्ट हमारा जो प्रपोज प्लान है उसमें हमें कितनी कॉस्ट आई। तो इन दोनों के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट में इंक्रीज कितना आया है। लेट्स डू दिस कि हम पहले तो ये देखते हैं कि 1 लाख यूनिट के लिए एग्जिस्टिंग कॉस्ट लेबर की कितनी है। लेबर को आप बेसिकली जो पेमेंट कर रहे हैं वो ₹25 पर आवर है और 10 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, क्योंकि ये सारी की सारी कॉस्ट एक यूनिट की बताई गई है आपको। ये कॉस्ट एक यूनिट की कॉस्ट है और आप 25 रुपये पे करते हो और 10 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। तो 1 लाख यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 1 लाख यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, 10 घंटे लगते हैं और 25 रुपये का एक आवर की पेमेंट है, तो इट गिव्स अस अ नंबर ऑफ 25 मिलियन। ये तो अभी हम इनकर कर रहे हैं 1 लाख के प्रोडक्शन लेवल को हासिल करने के लिए। अब जो न्यू कॉस्ट है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई उसमें बेसिकली क्या होने जा रहा है। ये कह रहे हैं जी कि रेट ऑफ वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 12%। तो अब आप 25 रुपये फी घंटा अदा नहीं करेंगे, बल्कि 25% का 12% लेकर उसमें जमा करें, तो फिर जो टाइम बनता है वो। अब इससे क्या होगा, ये जब आप उनको एक बेनिफिट दे रहे होंगे तो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड में ये चीज़ बताई हुई है कि 70% ऑफ द वर्कर्स वुड वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी बाय 20%। 70% जो मजदूर है वो इससे इंस्पायर होगा और वो कहेगा जी हाँ मैं अपनी एफिशिएंसी बेहतर करता हूँ। ठीक है जी। और जो बाकी 30% है वो अपनी एफिशिएंसी बेहतर नहीं करेगा। तो जो बाकी 30% एफिशिएंसी बेहतर नहीं कर रहा उसको तो हम सिर्फ 1 लाख यूनिट्स इंटू
एक यूनिट को बनाने में 10 आवर्स, और 30% लोग ऐसे हैं जो अपनी एफिशिएंसी को बेहतर नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 25 रुपये फी घंटा, और इसके अंदर अगर 12% ऐड करें तो उसके लिए मैं 1.12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 12% ऐड करने के लिए इस बेस रेट को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ 12% से। तो ये तो वो लोग हैं जो इस एफिशिएंसी के इंसेंटिव से मुतासर नहीं हुए, और 84 लाख रुपए इनके ऊपर हमारा खर्चा आएगा। लेकिन जो बाकी 70% लोग हैं, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को बेहतर किया है। सो उनके केस में क्या होगा, ये 1 लाख यूनिट जो आप बना रहे हैं, 10 आवर्स आप एक यूनिट पे लगाते हैं, तो ये अपने टाइम को कुछ बेहतर करेंगे। तो 70% लोग होंगे जो अपना टाइम बेहतर करेंगे। तो इनको जो बेसिक, एक तो ये वाली पेमेंट ये ले रहे होंगे, बेसिक वेज रेट, ठीक है जी। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू 15,680,000। लेकिन साथ में इन्होंने बताया कि आप प्रीमियम दें उन लोगों को 18 रुपए के हिसाब से। वर्कर्स हु परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 आवर्स पर यूनिट वुड बी गिवन अ प्रीमियम ऑफ ₹18 पर आवर सेव्ड। सो उनको 18 पर आवर सेव्ड के हिसाब से प्रीमियम भी दिया जाएगा। नाउ टाइम वो कितना बचा रहे हैं, इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी बाय 20%। इसका मतलब जो टाइम बच रहा है, जो टाइम वो सेव कर रहे हैं, वो कितना है। सो 1 लाख यूनिट्स इंटू 10, ये बेसिकली हम हर दफ़ा ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये टोटल टाइम है उन यूनिट्स का। तो उस टाइम के हमने दो हिस्से कर दिए हैं, एक ये 30% वाला है और एक ये 70% वाला है, ठीक है। तो 70% वाले जो लोग हैं, 70% ये अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करेंगे और 20% टाइम बचा लेंगे। तो इसका मतलब इसका 20% टाइम जो है ये बचा लेंगे, और उसके लिए उनको 1 घंटे की 18 रुपए के हिसाब से हमने पेमेंट करनी है। सो इस तरह से हमने इनका, ये बेसिकली हमने क्या वर्कआउट किया कि ये जो प्रीमियम अर्न कर रहे होंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2520,000। सो इस तरह से हमने वर्कआउट कर लिया कि हमारे जो न्यू कॉस्ट है लेबर की वो कितनी हो जाएगी। सो वो ये तीन फिगर्स बनते हैं। सो अगर अब हम इन तीनों को प्लस कर लें तो वी विल गेट टू अ नंबर ऑफ 26,600,000। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं पुरानी कॉस्ट के साथ, तो आई कैन वर्क आउट कि मेरी कॉस्ट में इंक्रीज कितना आ रहा है। सो आई हैव देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस ले लें 25 मिलियन और 26.6 मिलियन, तो विल गेट टू अ नंबर ऑफ 16,00,000,000। ठीक है। सो इंक्रीज इन कॉस्ट तो हमें पता चल गई कि हमारा जो इंक्रीज इन कॉस्ट है दैट इज, राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, 16,00,000,000। सो ये तो कॉस्ट में इजाफा है। अगर मेरी सेविंग्स में इजाफा इस नंबर से ज़्यादा हुआ तो आई विल बी वेरी हैप्पी इन अडॉप्टिंग दिस प्लान। ओके, नाउ सिंस वी हैव वर्कड आउट द कॉस्ट पार्ट, तो हम देखते हैं ज़रा कि सेविंग्स का क्या हाल है। तो सेविंग हमें हो रही होगी डेफिनेटली मटेरियल्स के केस में, क्योंकि मटेरियल इस्तेमाल जो है वो अब कुछ कम होगा क्योंकि लेबर ज़रा एफिशिएंट हो गई है। तो मटेरियल के केस में इसी तरह हम पहले ओल्ड कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर न्यू कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि हमारी एफिशिएंसी में इजाफे की वजह से कितनी मटेरियल में बचत हो रही है। सो जो ओल्ड कॉस्ट है वो तो दैट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैंने 1 लाख यूनिट बनाने हैं और एक यूनिट की मुझे 200 रुपये जो है वो कॉस्ट आती है। तो इसको तो सीधा सीधा वर्कआउट करें ताकि ये फिगर तो फाइनल हो 100,000 एंड मल्टीप्लाई इट विद 200, सो वी विल गेट टू द नंबर ऑफ 20 मिलियन। नाउ वी कम टू द न्यू साइड, और न्यू कॉस्ट हमारी क्या होगी, उसमें कहा कि रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%। यानी आपको जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये जो 200 रुपये की जो कॉस्ट आती है, इसमें 7% का वेस्टेज शामिल है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अगर 100 का मटीरियल ख़रीदते हो तो उसमें से 7 ज़ाया हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, और 93 ऐसा होता है जो प्रोडक्ट तक पहुँचता है।
अब यहाँ पे जो मैं अगर रुपी टर्म में बात करूँ तो रुपी टर्म में हम 200 उन्होंने कहा इसमें वेस्टेज शामिल है। तो इसका मतलब एक्चुअली मेरी प्रोडक्ट में कितना मटेरियल लग रहा है, पहले तो आप वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि 200 इक्विवेलेंट है 100 के, और मैंने फाइंड आउट करना है 93 का वैल्यू, तो मैं 200 को डिवाइड करूंगा 100 से और मल्टीप्लाई करूंगा 93 से। सो आई विल गेट टू द नंबर ऑफ 186। सो 186 इज द समझे कि मटेरियल की वो कॉस्ट जो एक्चुअली प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती है। अब जब आपने एफिशिएंसी बेहतर की अपने मजदूर की, तो उससे क्या हुआ, उससे ये लॉस 3% हो गया। 3% हो गया तो इससे इसका मतलब ये सारा डायनेमिक चेंज हो गया। डायनेमिक चेंज ये हुआ कि अब अगर आप 100 का सामान खरीदेंगे तो 3 का ज़ाया होगा और 97 का प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा। अब प्रोडक्ट में जो यूज़ होना है वो तो सेम ही है, यानी 186 ही इस्तेमाल होगा प्रोडक्ट में, लेकिन अब खरीदना कुछ कम पड़ेगा आपको क्योंकि वेस्टेज कम हो गया है। तो अब मैं यहाँ से वापस यहाँ पहुँचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए जो मुझे मटेरियल ख़रीदना होगा। तो 186 इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 97। तो इफ़ आई 186 को मैं 97 से डिवाइड कर दूँ और मल्टीप्लाई 100 से कर दूँ, तो मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है। सो इसका मतलब इट विल बी 191.75। सो न्यू मटेरियल ये यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे करना सिंपली ये है कि 200 का मटेरियल जो मैं एक यूनिट पे इस्तेमाल करता था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले ये वाला काम 93 से और डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, और जो जवाब आ रहा है उसको फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से और डिवाइड कर रहा हूँ 97 से, जो कि ये वाला काम था। तो मैं एंड रिजल्ट पे पहुंच गया। ये 1 यूनिट का मटेरियल है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 1 लाख यूनिट्स मुझे बनाने हैं जो मेरा ऑपरेटिंग लेवल है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट टू द नंबर ऑफ 19,175,258। सो अब आपके पास दो कॉस्ट आ गई। ये वो कॉस्ट है जो पहले लग रही थी, अब कुछ कम लग रही है कॉस्ट। तो यहाँ से सेविंग वर्कआउट करना कोई बड़ा मसला नहीं रहा। आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लें एंड यू विल गेट टू द फर्स्ट नंबर ऑफ सेविंग्स, जो कि 8,24,742 बनता है। कीप इट हाईलाइटेड ताकि हम इसे भूल ना जाएं। सो ये हमारी पहली सेविंग हो गई। अब उसके बाद कुछ सेविंग ओवरहेड्स में भी है। ओवरहेड्स में क्या सेविंग है जी, वो ज़रा देखें। Overheads will be reduced to 55% of the revised cost of direct labor, including the premium. तो अभी जो लेबर कॉस्ट ओवरहेड्स हैं वो क्या है, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो अभी हम दोनों कॉस्ट वर्कआउट करते हैं कि बिल्कुल हमें समझ आ गई कैसे करना चाहिए। सो ओवरहेड्स के केस में व्हाट आई विल डू इज आई विल वर्क आउट द ओल्ड कॉस्ट। वो हम कैसे वर्कआउट करेंगे, 1 लाख यूनिट के लिए जो भी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी, डायरेक्ट लेबर की ज़रा ओल्ड कॉस्ट देख लेना कितनी है। सो ओल्ड कॉस्ट इज़ 25 मिलियन, और इन्होंने यहाँ पे बताया 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो आप 25 मिलियन का 60% वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। या दूसरे लफ्ज़ों में एक और तरीका भी बता देता हूँ आपको, 150 पर यूनिट है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दें। सो दोनों में से जो भी आप करना चाहें। सो 100,000 इंटू 150 is my old overheads cost. So it is 15 million. Now we come to the न्यू और रिवाइज कॉस्ट कि हमारे ओवरहेड्स में क्या होगा। अब वो कह रहे हैं जी जो डायरेक्ट लेबर है नई वाली कॉस्ट उसका 55%। तो नई वाली कॉस्ट जो है वो हमने वर्कआउट की हुई है, ये वर्कआउट की हुई है आपने 26,600,000। सो 26,600,000 मल्टीप्लाइड बाय 55%। So we'll get to a number which is 14,630,000. Easy now, old cost, new cost, and I can easily work out कि मैं कितना बचा रहा हूँ। इन दो का डिफरेंस लें। So 3,70,000 रुपये will be the savings in our overheads. डन हो गया जी। So overheads भी हमने सॉल्व कर लिए। अब आखिरी मसला रह गया, एक और सेविंग भी हो रही है, और वो सेविंग किस चीज़ की है, वो सेविंग ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से रिजेक्शन रिड्यूस हो जाएगी।
और वो पहले 4% होती थी और अब 3% हो जाएगी। और ये जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं ये 150 के बिका करते हैं। सो अब जो रिजेक्शन है इसको भी ज़रा थोड़ा सा हम इवेल्युएट करते हैं कि ये क्या मामला है। सो यहाँ पे हम पहले हेडिंग लगा लेते हैं रिजेक्शंस। रिजेक्शंस, ठीक है जी। सो दिस इज़ रिजेक्शंस। और इसमें सिचुएशन ये है कि आप अगर 100 अपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और 4 उसमें से ज़ाया कर देते हैं, 4% का लॉस है, तो 96 हमारी फाइनल प्रोडक्ट होती है। और इसी तरह अगर आप अब क्या सूरत हाल होगी न्यू केस में कि आपकी 3% लॉस होगी और ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। तो अब अगर मैं अपनी फाइनल यूनिट्स जो चाहता हूँ वो 1 लाख हैं, तो इसका मतलब मैं एक्चुअली बनाऊंगा कितने जो रिजेक्शन के बाद 1 लाख बचें। तो डेफिनेटली मुझे वर्क बैक करना पड़ेगा। वो हम कैसे वर्क बैक करेंगे? उसको वर्क बैक करने का तरीका ये है कि 100,000 96 के इक्विवेलेंट है। सो 100,000 को डिवाइड करें 96 से और मल्टीप्लाई करें 100 से जो हम इसको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पहुँच जाएंगे, दिस विल बी 104,167। तो एक्चुअली इतने यूनिट्स आप बनाते हैं, 4% रिजेक्ट होते हैं तो 1 लाख बचते हैं। और इसी तरह अब अगर आपको 1 लाख यूनिट्स ही चाहिए हैं तो अब आप यूनिट्स कितने बना रहे होंगे इसको भी वर्क बैक करके देखें। तो 1 लाख को आप इसी तरह 1 लाख को डिवाइड करें 97 से क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है, और 100 इसको आप बनाना चाहते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करें। सो यू विल गेट टू द नंबर के जितने अब आपको मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, 103,093। सो 103,093 आप बनाएंगे, 3% रिजेक्ट हो जाएंगे और बाकी आपके पास गुड यूनिट्स 1 लाख बच जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट विल बी। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, अब आप देखें ज़रा कि मेरी जो एक्चुअली मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो 104 167 हैं, लेकिन अब कुछ कम प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब ज़रा इसमें देखें कि यहाँ पे 4,167 यूनिट ऐसे थे जो कि ज़ाया हो जाते थे, राइट। और यहाँ पे कितने यूनिट ज़ाया हो रहे हैं? 3093। तो अब ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझें कि 4167 में से अगर मैं कहूँ अब रिजेक्शन कितनी है, 3093। तो अब ये मैं कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 3093 और 4167 का डिफरेंस लूँ तो इट इज़ 1074। 1074 ऐसे यूनिट्स हैं जो अब मेरी नई स्कीम में बनेंगे ही नहीं सिरे से। ये तो बनेंगे ही नहीं ना, समझ रहे बात। सो 1074 कुछ ऐसे यूनिट्स हैं कि जो एक्चुअली हम सिरे से बना ही नहीं रहे होंगे। यहाँ पे देखें ना आप कितने बना रहे थे और यहाँ पे कितने बना रहे हैं। तो इसका मतलब 1074 यूनिट्स ऐसे हैं जो बन ही नहीं रहे। हाँ, 3093 यूनिट्स ऐसे हैं जो बन तो रहे हैं और ज़ाया हो रहे हैं यहाँ। यानी ये मैंने जो 1 लाख से ऊपर यूनिट थे 4167 इसको ब्रेकअप कर लिया है दो हिस्सों के अंदर। सो नाउ आई विल बी मेकिंग टू कैलकुलेशंस। एक कैलकुलेशन तो मैं ये बना रहा हूँ कि भाई 1074 ये रिजेक्शंस के केस में ओल्ड स्कीम में ये हो रहा था कि 1074 यूनिट्स जो थे वो बना रहे थे हम। लेकिन अब जो हमारी न्यू स्कीम होगी, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं क्योंकि अब राइट साइड पे जगह नहीं है। न्यू स्कीम में ये 1074 यूनिट्स तो सिरे से बन ही नहीं रहे, तो इसकी कॉस्ट बच रही है। ठीक है। सो इसका मतलब अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आई थिंक क्लियर हो गया है कि 1074 यूनिट ऐसे हैं कि जिनकी कॉस्ट जितनी भी लग रही थी वो अब बच जाएगी। तो कॉस्ट कितनी लग रही थी मैं वो फाइंड आउट कैसे करूँगा, 1074 इंटू। सो अब आप देखें कि मेरे एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट पहले क्या थी, वो 600 थी। तो 600 की कॉस्ट इतने यूनिट्स की अब मेरी बच रही है, इंटू 600 ये मेरी कॉस्ट बच रही है। तो इट विल बी 64,400। लेकिन ये बिकते भी तो थे 150 रुपए के, तो इसका मतलब वो कुछ इनकम आती थी। तो यानी जो नेट सेविंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। ये 150 रुपए का एक यूनिट बिक जाता है रिजेक्टेड। तो 161,100
इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो व्हाट आई गेट टू द नंबर इज 483,300। सो ये वो पैसे हैं जो सीधे सीधे हम अब हमें बच जाएंगे, क्योंकि ये 1074 तो बनेगा ही नहीं। पहले ये नेट कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ रही थी, जो अब हमें इनकर ही नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ सेविंग्स। सो इसको एक्चुअली सेविंग्स को हम येलो से हाईलाइट करें, so I'll highlight it with the yellow color, 483,300, and I'll highlight it with yellow। यहाँ पे तो ये है ही नहीं न्यू स्कीम में। हाँ अलबत्ता अब बारी आ गई जो बाकी 3093 यूनिट्स हैं। सो 3093 यूनिट्स के ऊपर हम पहले कुछ कॉस्ट लगा रहे थे। 3093 यूनिट्स, इनके ऊपर हम कुछ कॉस्ट लगा रहे थे। ये जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इसके ऊपर हम पहले कुछ कॉस्ट लगा रहे थे, और वो कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं, और 3093 पे अब भी कुछ कॉस्ट लग रही होगी, सो वो भी फाइंड आउट करते हैं। तो उनका जो डिफरेंस होगा वो समझें कि इन यूनिट्स के ऊपर जो सेविंग है वो आ जाएगी। सो इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? जाहिर सी बात है, आपको एक और कैलकुलेशन बनाना पड़ेगी, और लेट्स फाइंड आउट द नेट कॉस्ट जो हमें ओल्ड स्कीम में इनकर करनी पड़ रही थी। सो वो कॉस्ट फाइंड आउट करना, ओल्ड स्कीम में देखें स्ट्रेट नंबर्स हैं, और वो कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। सो हम 3093, एक यूनिट बन रहा था 600 रुपये का, तो हमारे पास जो कॉस्ट बनी वो 1,855,800 हो गई, और हम इसको 150 का बेच भी देते थे। तो 3093 इंटू 150, तो ये हमारे पास समझें कि 463,950 रिकवरी हो जाती थी। तो इसका मतलब हम 139,1850, ये वो समझें कि हमारा नेट खर्चा आता था। दिस वाज द नेट कॉस्ट ऑफ 3093 यूनिट्स। अब हम देख लेते हैं कि जो न्यू स्कीम है उसमें हमारी नेट कॉस्ट क्या आती है। वो नेट कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करेंगे आप? वो नेट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए होगा पर यूनिट कॉस्ट, जो नई स्कीम में है। नई स्कीम में पर यूनिट कॉस्ट कैसे पता चलेगी? वो फाइंड आउट करने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा, मटेरियल से शुरू करें और देखें कि मटेरियल की न्यू स्कीम में मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। ठीक है जी। सो मटेरियल की कॉस्ट जो न्यू स्कीम में हम बना रहे हैं, दैट इज़ 1917258। ठीक है जी। और इसको आप जब 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 191.75। सो मैं ज़रा यहाँ पे अब लिखता जा रहा हूँ कि मटेरियल्स की पर यूनिट कॉस्ट, ये मैं न्यू स्कीम जो मेरे पास ऑफर हुई है उसमें फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो 1 लाख से डिवाइड कर दूंगा इस नंबर को, सो आई गेट टू अ नंबर ऑफ 191.75। इसी तरह लेबर की जो न्यू कॉस्ट है वो देखें कितनी है। लेबर की न्यू कॉस्ट ये लिखी पड़ी है 26,600,000। सो इसको मैं 1 लाख से डिवाइड करूंगा, सो आई गेट टू अ नंबर ऑफ 266। ठीक है जी, 1 लाख से डिवाइड किया। और ओवरहेड्स के केस में उन्होंने कहा था कि ये लेबर कॉस्ट, न्यू लेबर कॉस्ट का 55% होते हैं। तो 55% ले लें आप, तो इट इज़ 146.3। तो इसको आप टोटल कर लेंगे तो आपको पता चलेगा 604.05 इज़ द रिवाइज्ड पर यूनिट कॉस्ट। सो ये जो आपने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट की है, इसको अब 3093 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। सो 3093 इंटू 604.05, so we will get to the new cost which is 1868327। और ये 150 के बिक भी तो जाते हैं, रिजेक्टेड यूनिट्स हैं। तो 3093 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो ये वही नंबर आएगा जो ऊपर था 463,950। तो ये भी हमने फाइंड आउट भी किया। तो इसका मतलब अब मेरी नेट कॉस्ट कितनी हुई इन रिजेक्शंस की? दिस इज 1404377।
सो अब अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस ले लूँ, तो पहले मैं कॉस्ट इतनी इनकर कर रहा था और अब मैं ये वाली कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कुछ एडिशनल कॉस्ट हो गई मेरी, एंड दैट इज़ 12,527। ठीक है जी। सो 12,527 ये मेरी कुछ एडिशनल कॉस्ट है, ये खर्चा है। और 4,833 वॉज माई सेविंग। ठीक है, ये 4,833 किसकी सेविंग थी? ये जो 1,074 यूनिट्स थे। तो इसका मतलब नेट में तो हम बचत ही कर रहे हैं, सेविंग ही कर रहे हैं रिजेक्शंस की वजह से, रिजेक्शंस में कमी आने की वजह से। सो ये जो नेट में सेविंग आ रही है, ये कितनी बनती है? दिस इज 470,773। सो 470,773 इज अगेन माई सेविंग हियर। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सेविंग्स। सो अब हम ज़रा सेविंग्स को इकट्ठा कर लें अपने सवाल में। वी जस्ट जूम आउट अ लिटिल और यहाँ से सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं जी। सो ये थी जी पहली सेविंग, ये थी दूसरी सेविंग, और ये आ गई तीसरी सेविंग। सो मैं इन तीनों सेविंग्स को अब जमा कर लेता हूँ, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भाई अल्टीमेटली सेविंग है कितनी। सो आप भी ज़रा कैलकुलेटर निकालें और इसको प्लस करें। सो here we are with our net savings number 1665515। ठीक है। सो ये 1665515 जो हमने सेविंग की, इसको अब कंपेयर कर लेते हैं जो हमारी एडिशनल कॉस्ट आ रही थी उसके साथ। ठीक है। सो 1665615, ठीक लिख रहा हूँ मैं, 1665515, 1665515। तो ये सेविंग है और ये खर्चा है। तो सेविंग चूंकि ज़्यादा है, सो वी विल से yes to this new labor plan, and this is it। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है हमारा आई कैप के सोल्यूशन से, उसकी रीज़न राउंडिंग ऑफ है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट शुड बी डन। आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।